नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में। आज डिक्टेशन नंबर 14 डिक्टेशन नंबर हम देने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। हमारी कोशिश है हम सारी डिक्टेशन हर स्पीड की हर वर्ड कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा और हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्ड हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें, कोई भी ना घबराए, डिक्टेशन को बीच में ना छोड़ें। एक बार नहीं लिखा जाता है तो और बार बार लिखने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा कर भारत ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह चीन को सबक सिखाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक उपायों के अलावा अब आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ने की रणनीति पर भी चलेगा। विराम। सरकार के इस फैसले के बाद रेल मंत्रालय ने भी एक चीनी कंपनी के साथ बड़ा करार रद्द कर दिया। विराम। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों पर चीनी फौज के बड़े हमले की घटना के बाद भारत का यह सख्त रुख बता रहा है कि चीन को अब आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। विराम। चीन को यह कड़ा संदेश देना जरूरी है कि भारत उसके किसी भी तरह के दबावों में आने वाला नहीं है और अपनी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को स्वतंत्र है। विराम। इसलिए अब भारत को चीन के साथ कारोबारी संबंधों के बारे में नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। भारतीय सैनिकों पर हमले की ताज़ा घटना के बाद पूरे देश में जो आक्रोश फैला है उसका मतलब साफ है कि सेना के जरिए जो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, साथ ही भारत के बाजार से भी उसका पत्ता साफ हो। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते जिस बड़े पैमाने पर हैं उन्हें एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। विराम। भारतीय बाजार में चीन जिस तरह से पैठ जमा चुका है उसे तोड़ पाना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। विराम। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले छोटे से छोटे सामान से लेकर टीवी, फ्रिज, एसी जैसे उपभोक्ता सामान के बाजार पर चीनी कंपनियों का कब्जा है। विराम। पैरा। यही ठीक वक्त है जब चीन को माकूल जवाब देने के लिए उसके साथ व्यापारिक रिश्तों की समीक्षा की जाए। विराम। चीन के साथ कारोबार में भारत का बढ़ता व्यापार घाटा भी गंभीर चिंता का विषय है। विराम। चीन से जिस तरह आयात बढ़ रहा है उससे यह साफ है कि हम कच्चे माल के मामले में चीन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। खास तौर से
दवा निर्माण के लिए 90% जरूरी अवयवों का आयात चीन से हो रहा है। विराम। भारत की कई बिजली परियोजनाएं भी चीनी उपकरणों से चल रही हैं। विराम। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली शीर्ष 5 कंपनियों में से 4 चीन की हैं। विराम। चीन भारत की इस कमज़ोर नस को पकड़े हुए है और इसी के दम पर इतना उछलता है। विराम। ऐसे में भारतीय बाजार पर चीन के दबदबे से कैसे मुक्ति मिले, यह गंभीर सवाल है। विराम। पिछले कुछ दिनों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है, उस पर अब तेजी से अमल का समय आ गया है। विराम। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहली ज़रूरत है कि हम अपने उद्योगों, खास तौर से छोटे उद्यमों की बुनियादी समस्याओं को दूर करें। विराम। भारत में ज़्यादातर छोटे उद्योग धंधे सरकारी तंत्र के दुष्चक्र का शिकार होकर बीच में ही दम तोड़ देते हैं। विराम। भारत में श्रम बल की कोई कमी नहीं है। विराम। इसलिए ऐसी नीतियां बने जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हों, न कि हतोत्साहित करने वाली। विराम। यह सच है कि आत्मनिर्भरता के रास्ते में बेशक कई मुश्किलें आएंगी, जैसे दवा उद्योग संकट में पड़ सकता है, कच्चा माल नहीं मिलने से दवाइयों की निर्माण लागत बढ़ेगी, निर्यात पर भी असर पड़ेगा। विराम। लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ संकट झेलने पड़े तो वे संकट नहीं कहलाते। विराम। पर अब चीन पर नकेल कसने के लिए भारतीय बाजार में उसके आधिपत्य को तोड़ना पड़ेगा और व्यापक स्तर पर जन भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। विराम समाप्त।